नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका भाई गौरव कुमार। और कल मैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में चर्चा किया था, तो आज मैं फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में पढ़ूंगा। जैसे कि फंडामेंटल पार्टिकल में हमारे इलेक्ट्रॉन आते हैं, प्रोटॉन आते हैं, न्यूट्रॉन आते हैं। तो उसका चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो जाएगा 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन का चार्ज हो जाएगा 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम। न्यूट्रॉन का चार्ज लेस होता है, उसमें चार्ज ही नहीं होता है, इसलिए उसका जीरो हो गया। और मास की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का मास हो जाएगा 9.1 गुने 10⁻⁻31 किलोग्राम। प्रोटॉन का हो जाएगा 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। और न्यूट्रॉन का भी वही रह जाएगा 1.67 गुने 10⁻⁻27 kg। इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर्ड जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। प्रोटॉन का गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि एसआई यूनिट ऑफ चार्ज कूलम्ब होता है, और सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज स्टेट कूलम्ब होता है, जिसको हम लोग ईएसयू से सूचित करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एसआई यूनिट में चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम। और सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 4.8 गुने 10⁻⁻10 स्टेट कूलम। तो ये दोनों को जो हम बराबर करेंगे तो 1 कूलम्ब का मान निकलेगा। तो हम लोग इस प्रोसेस से किए तो 3 × 10⁻⁹ ESU हमारा 1 कूलम्ब का मान आ गया, जो कि स्टेट कूलम्ब में है। तो 1 स्टेट कूलम्ब, तो जब 1 स्टेट कूलम्ब करेंगे तो वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 1/3 इंटू 10⁹ कूलम। तो 1/3 को छाटेंगे और 10⁹ को ऊपर भेजेंगे तो वो माइनस में हो जाएगा। तो हमारा 1/3 गुने 10⁻⁻19 -9 कूलम्ब भी लिख सकते हैं। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज के प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि पहला प्रॉपर्टीज होता है कि लाइक चार्ज रिपेल्स ईच अदर, मतलब प्लस प्लस एक दूसरे से दूर भागेगा, प्लस माइनस अट्रैक्ट करेगा, जिसको हम लोग अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट्स ईच अदर बोल रहे हैं। और चार्ज के पास दोनों प्रॉपर्टीज होता है, एक अट्रैक्शन का भी, एक रिपल्सन का भी। जैसे लाइक चार्ज रिपेल करेगा और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करेगा। अब ड्यू टू चेंज द स्पीड द मास ऑफ द चार्ज डज नॉट चेंज, जैसे कि स्पीड अगर चेंज हो जाएगा तो जो चार्ज का जो मास होगा वो उसमें बदलाव नहीं आएगा। और चार्ज क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को पैदा करेगा। और जैसे कि आपको अगर दो प्रॉपर्टीज, मेन प्रॉपर्टीज पूछे तो दो प्रॉपर्टीज में हो जाएगा, चार्ज इज कंजर्व्ड और चार्ज इज क्वेंटाइज्ड। जैसा कि बोर्ड में क्वेश्चन पूछता है, राइट टू मेन प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो इसमें हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे द टू मेन प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज इज ऑफ द फॉलोइंग, चार्ज इज कंजर्व्ड और चार्ज इज क्वेंटाइज्ड। इसके बाद हमारा आता है बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। इसमें बेसिक प्रॉपर्टीज में हमारा 3 प्रॉपर्टीज है, एक एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और एक क्वेंटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो चार्ज हमारा स्केलर क्वांटिटी है, और ये हमारा सिंपल रूल, अलजेब्रिक रूल से इसको हम, इसका जो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज है वही हमारा एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज होता है। जैसे कि इसमें सीधा स्केलर में सीधा ऐड कर देना है, सिंपल रूल से, अलजेब्रिक रूल से। ठीक। अब इसके बाद हम लोग आते हैं इसके एग्जाम्पल में। जैसे कि Q का मान Q1 + Q2 + Q3 प्लस इन्फिनिटी की जगह Qn का। तो Q1 का चार्ज अगर 5 कूलम्ब है, Q2 का 5 कूलम्ब है, तो इसको ऐड कर देंगे तो 15 कूलम्ब हमारा टोटल चार्ज आ जाएगा। अब जैसे कि एग्जाम्पल में Q1 = 5 माइक्रो कूलम्ब है, Q2 = -3 माइक्रो कूलम्ब है। तो हम लोग टोटल चार्ज जब जोड़ेंगे तो -3 है, तो वो 5 + -3 माइक्रो कूलम्ब, तो 5 - 3 माइक्रो कूलम्ब, 2 माइक्रो कूलम्ब हमारा आ जाएगा। अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बात करते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमारा एक आइसोलेटेड सिस्टम, मतलब बंद सतह में हम लोग चार्ज को न क्रिएट कर सकते हैं न बर्बाद कर सकते हैं, केवल एक बॉडी से दूसरे बॉडी में उसको हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमारा आ गया। तो अकॉर्डिंग टू मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, चार्ज इज नॉट कंटिन्यूस बट इज इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल, मतलब कि चार्ज कंटिन्यूस नहीं होता है लेकिन इंटीग्रल मल्टीपल में आता है। जैसे कि द प्रोडक्ट ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्वांटाइजेशन क्यू से सूचित कर रहे हैं।
जैसे कि चार्ज हमारा इंटीग्रल मल्टीपल इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया, जैसे कि Q इक्वल टू NE आ गया। N का मान 1 2 3 4 से इन्फिनिटी तक है, और इलेक्ट्रॉन का मान हम लोग जानते हैं कि 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम आता है। तो N का मान 3 है, Q का मान हम लोग को निकालना है। तो N का मान 3 दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम हम लोग जानते हैं। तो Q का टोटल मान आ गया 4.8 गुने 10⁻⁻19 कूलम। तो अब Q का मान आ गया, तो Q का मान से लेके भी हम लोग N का मान निकाल सकते हैं। तो जैसे कि Q इक्वल टू NE है, तो N को अलग कीजिएगा तो Q/E होगा। तो Q में हम लोग का क्या मान आया है 4.8 गुने 10⁻⁻19 कूलम, तो उसको हम लोग लिख देंगे, और बटा में हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का मान, तो 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम। अब हमारा N का मान 3 आ गया। जैसे कि बोर्ड में पूछा गया है हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, तो 1 कूलम ऑफ चार्ज में हमारा कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो हम लोग N की संख्या इसमें पूछ रहा है, तो गिवन में हम लोग N की संख्या में क्वेश्चन मार्क डाल दिए, और चार्ज हमारा क्या कह रहा है 1 कूलम ऑफ चार्ज, तो Q इक्वल टू 1 कूलम हो जाएगा, और Q इक्वल टू NE हम लोग जानते हैं, तो N को बाहर करेंगे तो Q/E, तो N इज इक्वल टू चार्ज हमारा 1 कूलम है तो 1 हो जाएगा, और बटा में इलेक्ट्रॉन का मान क्या होता है 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम, तो वो हो जाएगा। अब हम लोग 1.6 को पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आएगा 10, तो 1 और 10⁻⁻19 को ऊपर भेजेंगे तो 10⁻19 प्लस में चला जाएगा, तो यहाँ आ गया, तो 10 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा 10/16 गुणे 10⁻19, तो 10 है, तो 10 को हम लोग ऐड कर देंगे 10⁻19 में, तो 10⁻1 प्लस 10⁻−19 10⁻20 हो जाता है। ठीक, तो हम लोग यहाँ 1/16 आया, तो 16 को डिवाइड करेंगे तो 0.0625 इंटू 10⁻20 आ जाएगा। फिर इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो 6.25 गुने 10⁻18 आ जाएगा। 2 डेसिमल का घसकाएँ तो इधर भी घसका दिए। थैंक यू। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें।